भरतपुर सड़क हादसे में अपडेट है। सवारियों से भरी ट्रॉली पलट गई थी और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। जैसे कि आपको बताया गया था कि दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। और अपडेट यह है कि अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। टेम्पो को बचाने के चक्कर में ये दरअसल हादसा हुआ और ट्रॉली के नीचे दबने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, एक बुजुर्ग शामिल है। हमारे संवाददाता दीपक पूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बाकी जो लोग गंभीर हैं उनकी हालत कैसी बनी हुई है? देखिए अर्जु, आरबीएम अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, लेकिन सभी की हालत जो है गंभीर है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे हैं और एक बुजुर्ग है। ये सभी लोग अलीपुर गांव से है और मथुरा 9 झील जा रहे थे, किसी सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे थे। पूरी ट्रॉली थी वो करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों से भरी हुई थी, लेकिन सेवर थाना क्षेत्र में जैसे ही आर्मी कैंपस है उसके सामने टेम्पो को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। ट्रॉली पलट गई, सभी लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है अर्जु। तो पास में मौजूद जो आर्मी के जवान थे उन्होंने ट्रॉली को सीधा किया और घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला और आरबीएम अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल आरबीएम अस्पताल में पूरी तरह चीख पुकार का माहौल बना हुआ है। सभी जो परिजन है उनके वो भी आ चुके हैं और भी लोग जो है आसपास से वो एकत्रित हो गए। पूरे आरबीएम अस्पताल में जमावड़ा लगा हुआ है। दीपक, तो एक बात बताइए, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। क्या ट्रॉली में 20 लोग उस टाइम सवार थे? जी अर्जु, बिल्कुल। ट्रॉली में 20 से अधिक लोग सवार थे, करीब 30-35 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग और व्यक्ति शामिल थे। वो किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे थे। 30-35 लोग शामिल थे और ट्रॉली में एकदम खचाखच भरी हुई थी ट्रॉली, और ट्रॉली से वो अपने गांव से और मथुरा की तरफ जा रहे थे। लेकिन ये किसी टेम्पो के बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। फिलहाल जो जवान थे आर्मी के, उन्होंने सभी को ट्रॉली को सीधा करके सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जो घायल है उनका इलाज जारी है और जो सीरियस जिनकी हालत गंभीर है उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो डॉक्टर है वो कड़ी मशक्कत लगे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन पर तो सवाल उठता है दीपक, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। आप बता रहे 30 से 35 लोग थे ट्रॉली में। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी? प्रशासन पर तो सवाल उठता है, इतने लोग ट्रॉली में सवार थे। प्रशासन पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर में ये 2 थानों को क्रॉस करके और जब ट्रॉली बाजार में होकर के निकल रही थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, जो पुलिस है, उसको टोकना चाहिए था, इस ट्रॉली को रोकना चाहिए था, तो शायद ये बड़ा हादसा है वो टल सकता था। लेकिन पुलिस प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि 2 थानों को इसने जब क्रॉस किया, नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह चेकिंग की जाती है। चेकिंग के दौरान अगर इस ट्रॉली को रोका जाता और इनसे समझाइश की जाती कि आखिर इतने लोग इस ट्रॉली में सवार होकर के क्यों जा रहे हैं, तो शायद ही हो सकता था कि ये जो हादसा है इससे बचा जा सकता है, तो 3 लोगों की जान नहीं जाती थी। और वो जो शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, भरतपुर में सड़क हादसे में अपडेट है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनमें 2 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल है। वहीं सीकर में 11 लाख की चोरी की खबर। व्यापारी की गाड़ी से चोरी की गई, शीशा तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाइक से ये सभी बदमाश आए और चोरी कर फरार हो गए। सीकर से आपको खबर बता रहे हैं, व्यापारी की गाड़ी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और 11 लाख की चोरी कर दी गई। 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। 3 चोर बाइक से आए, शीशा तोड़ा गाड़ी का और मौके से 11 लाख लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा में भी पूरी वारदात कैद हो चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से हौसले बुलंद है बदमाशों के। गाड़ी का शीशा तोड़कर 11 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। हमारे संवाददाता संदीप हुडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कितने बेखौफ हो चुके हैं बदमाश? सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए आरजू मैं बताना चाहूंगा कि ये सीकर शहर के अमित कुमार पंसारी हैं। ये शहर के व्यापारी हैं और ये रोज जो है इस टाइम ये कृष्ण सत्संग भवन है, वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज भी अपने तय समय के मुताबिक ये वहाँ पे गए थे। गाड़ी जो है मंदिर से कुछ दूरी पर खड़ी की थी। इस दौरान 3 लड़के जो बाइक पे सवार होकर आए, उन्होंने बाइक को गाड़ी के पास में रोका और उसके बाद शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ करके और आगे की सीट के पास ही जो पैसे रखे हुए थे उनको लेकर के और ये फरार हो गए। जी, तो अभी आगे कुछ कार्रवाई की गई है? कहीं पे नाकाबंदी की गई है? किस तरह से ये आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए इसकी घटना के तुरंत बाद, क्योंकि कोतवाली पास में ही है, वहाँ से पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे सीकर शहर में और आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई गई है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उस
फुटेज के आधार पर जो बाइक है उसकी पहचान की जा रही है, फुटेज के आधार पर जो युवक हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि ताजा घटना है तो अभी तक इसमें पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि चारों तरफ नाकाबंदी करवाई गई है और बहुत जल्दी ही जो बदमाश है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस तो दावा कर रही है कि तीनों बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीकर से दरअसल ये खबर आई है जहां पर 11 लाख की चोरी को सरेआम अंजाम दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है और आरोपियों की तलाश जारी है। व्यापारी की गाड़ी का शीशा तोड़ा, 11 लाख उड़ाकर चोर फरार हो गए।